कहते हैं शेयर मार्केट में दो ही लोग होते हैं, या तो शिकारी या तो शिकार। और 90s के इंडिया में एक ऐसा शिकारी पैदा हुआ जिसने पूरे इंडिया के शेयर मार्केट को अपनी उंगली पर नचाया। वो आदमी जिसे कभी बिग बुल कहा गया और बाद में स्कैम मास्टर भी। आज हम बात करेंगे हर्षद मेहता की कहानी, जहाँ सपने थे बड़े, खेल था बहुत खतरनाक। ये कहानी है पैसे, शोहरत, सत्ता और लालच। हर्षद मेहता का जन्म 1954 में पनेर, गुजरात के एक साधारण जैन परिवार में हुआ। उनके पिता छोटे व्यापारी थे, लेकिन कारोबार जम नहीं पाया, इसलिए वो मुंबई शिफ्ट हो गए। कांदिवली की एक छोटी सी चौल में पड़े बड़े हर्षद का बचपन बहुत ही गरीबी में गुजरा। कपड़े सादे थे, जेब में पैसे नहीं थे, लेकिन सपनों में भी कोई कमी नहीं थी। पढ़ाई में कोई खास अच्छे नहीं थे, फेल भी हुए पर हार नहीं मानी। कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया और फिर शुरू हुई उनकी नौकरी की तलाश। कभी बंदा सेल्समैन बने, कभी इंश्योरेंस एजेंट, पर मन हमेशा एक ही जगह अटकता था, दलाल स्ट्रीट। एंट्री इनटू स्टॉक मार्केट 1970s के आखिर में हर्षद ने ब्रोकरेज फर्म में क्लर्क की नौकरी पकड़ी, जहां उन्होंने देखा शेयर मार्केट में पैसा कैसे घूमता है, कैसे बड़े बड़े कंपनियों के दाम ऊपर और नीचे होते हैं। धीरे धीरे उन्होंने स्टॉक ट्रेडिंग के गुण सीखे। उनकी खासियत थी रिस्क लेने का हौसला और शेयर को कीमत को समझने की गजब नजर। उन्होंने ठान लिया, अब गरीबी नहीं, अब होगा खेल बड़ा। राइज ऑफ द बिग बुल 1980s के अंत और 90s की शुरुआत में हर्षद मेहता ने नाम धीरे धीरे फैलने लगा। उनकी कंपनी ग्रो मोर खुली और उनके क्लाइंट्स धीरे धीरे अमीर बनते गए। वो कहते थे शेयर मार्केट एक मंदिर है और मैं उसका पुजारी। उनकी एनालिसिस इतनी पावरफुल होती थी कि लोग आंख बंद करके उनके टिप्स पर निवेश करते थे। फिर आया उनका मास्टर स्ट्रोक, बैंकों से रेडी फॉरवर्ड डिटेल्स के जरिए पैसे उठाना। और फिर एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन था, जिसमें हर्षद मेहता ने लूप होल्स खोज लिए। फर्जी बैंक रसीदें, गड़बड़ी वाले पेपर्स और करोड़ों रुपए उनके पास आ जाते। इन पैसों से वो एसीसी, स्टारलाइट, वीडियोकॉन जैसे शेयरों को ऊपर चढ़ा देते थे। कहते हैं एसीसी का शेयर 200 रुपए से सीधा 9000 तक पहुंचा, और ये सब खेल सिर्फ हर्षद मेहता का था। दलाल स्ट्रीट में सिर्फ एक ही नाम गूंजता था, द बिग बुल हर्षद मेहता। लाइफ स्टाइल ऑफ हर्षद मेहता। पैसा आने लगा तो लाइफ स्टाइल भी बदल गया। सी फेसिंग पेंट हाउस, 15,000 स्क्वायर फीट का बंगला, टेरेस में मिनी गोल्फ कोर्स और गाड़ियों का काफिला। टोयोटा लेक्सस, जो उस समय इंडिया का स्टेट सिंबल थी, सबसे पहले हर्षद मेहता ने खरीदी थी। लोग कहते थे दलाल स्ट्रीट का अमिताभ बच्चन। अखबारों में उसकी तस्वीरें, इंटरव्यू, सब जगह वही छाए हुए थे। वो आदमी एक आम आदमी से सुपरस्टार बन चुके थे। किंग ऑफ द फॉल। पर कहते हैं जितना ऊंचा उड़ोगे उतना नीचे गिरोगे। 1992 में पत्रकार सुचेता दलाल ने बैंक और स्टॉक मार्केट में हो रही गड़बड़ियों पर नजर डाली। जल्द ही खुलासा हुआ कि हर्षद मेहता ने फर्जी बैंक रसीदों के जरिए करीब 4000 करोड़ रुपए का मार्केट में घुमा दिया। ये रकम उस समय भारत की जीडीपी का बड़ा हिस्सा था। मार्केट हिल गया, निवेशक बर्बाद हो गए। कल तक जो लोग हर्षद मेहता की पूजा करते थे, वही लोग उनको गाली देने लगे। दलाल स्ट्रीट में भगदड़ मच गई। सीबीआई ने हर्षद मेहता को गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ 70 से ज्यादा आपराधिक केस दर्ज हुए। अदालतों में सालों साल मुकदमे चले। वो जमानत पर बाहर आए, फिर अंदर गए। उन्होंने एक बम फोड़ा। दावा किया कि उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव को रिश्वत दी थी, लेकिन ये आरोप कभी साबित नहीं हो पाए। हर्षद की इमेज धीरे धीरे मिटती गई और लोगों की नजर में अब वो रॉबिन हुड नहीं, एक स्कैम मास्टर थे। 2001 में जब केस अब भी चल रहे थे, हर्षद मेहता थाने जेल में बंद थे। अचानक 31 दिसंबर की रात में सीने में दर्द हुआ। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां बचा नहीं पाया। 47 की उम्र में बिग बुल की कहानी खत्म हो गई। उनकी मौत के बाद उनके परिवार पर केस चलते रहे। उनके भाई अश्विन मेहता और उनकी पत्नी ज्योति मेहता ने सालों साल के कोर्ट में लड़ाई लड़ी। लेगेसी इम्पैक्ट। हर्षद मेहता के स्कैम के बाद भारत की बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम में बड़े सुधार हुए। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को और ताकत दी गई। स्टॉक मार्केट में ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश हुई। लाखों निवेशकों ने उनसे सबक सीखा कि लालच से ज्यादा खतरनाक कोई चीज नहीं है इस दुनिया में। आज भी जब किसी स्टॉक का भाव अचानक आसमान छूता है, तो लोग कहते हैं ये हर्षद मेहता वाला खेल लग रहा है, इनसे दूर रहो।
तो दोस्तों ये थी कहानी उस आदमी की जिसने दलाल स्ट्रीट को हिला कर रख दिया। वो हीरो भी थे, विलन भी थे। उनका नाम हमेशा जुड़ा रहेगा भारत के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट स्कैम के साथ। शायद इसीलिए लोग कहते हैं मार्केट में पैसा कमाना आसान है पर भरोसा कमाना उतना ही मुश्किल। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।